अकेले रहने के फ़ायदे होते हैं या नुकसान होते हैं, वह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए अकेले रहना फ़ायदेमंद होता है और किसी के लिए नुकसानदेह है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के दो पात्र हैं, एक साधु है और दूसरा बौद्ध भिक्षु। तो एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु मठ में रहता था, यानी कि वह सभी लोगों के साथ में बौद्ध भिक्षुओं के साथ में रहता था। तो वह अपने धर्म के प्रति उसका अच्छा रवैया था और वह उस धर्म में बड़ा विश्वास रखता था, लेकिन वह मठ में सभी के साथ रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसको कहीं जाने का हुआ। तो वह इस रास्ते से होकर जा रहा था, तो रास्ते में एक झोपड़ी थी और झोपड़ी में साधु था। साधु भगवान का नाम ले रहा था या माला जप रहा था। तो उसकी मुलाकात उस साधु से हुई। बौद्ध भिक्षु ने उन साधु से पूछा कि हम सब तो मठ में रहते थे, आप भी हमारे साथ मठ में रह सकते हैं, आप यहाँ अकेले झोपड़ी बनाकर क्यों रहते हैं। तो इस पर साधु ने उनसे अच्छे से विचार विमर्श किया और उसको अकेले रहने के 4 फायदे बताए। वही 4 फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला फायदा बताया था उन्होंने, शांति और अच्छे से रहना। उन्होंने कहा कि जब आप अकेले रहते हैं तो आपके पास ध्यान करने का और धर्म का अध्ययन करने का आपके पास विकल्प मिल जाता है, जिससे आप शांति के साथ उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया आज़ादी, स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि जब आप अकेले रहेंगे तो आप स्वतंत्र रहेंगे, आप किसी के बंधन में नहीं रहेंगे, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने बताया आत्मनिर्भरता, कि जब आप अकेले रहेंगे तो आपको खुद पर भरोसा हो जाएगा, आप और अकेले रहना सीख जाओगे, हर परिस्थिति से लड़ना सीख जाओगे। चौथा उन्होंने बताया अंदरूनी शक्ति। उन्होंने कहा कि जब भी आप अकेले रहेंगे तो आपको अपने अंदर जो शक्ति है उसका विकास करने का टाइम मिल जाएगा और आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मेरे अंदर एक शक्ति है। तो ये बातें 4 बातें उन्होंने उस बौद्ध भिक्षु को बताई और बौद्ध भिक्षु को साधु की 4 बातें बहुत पसंद आ गई। और उसी समय उस बौद्ध भिक्षु ने यह सोच लिया कि वह भी अब अकेले रहेगा और अकेले रहने के कारण वह इन सब चीज़ों को कर पाएगा। तो उसने भी ऐसा ही किया। उसने अलग ही मठ से थोड़ा दूर एक झोपड़ी बनाई और वहाँ पर ध्यान करने लगा और वह साधु की बताई हुई बातों को ध्यान से समझकर वही प्रयास करने लगा। कहानी बताने का मकसद यही है कि अकेले रहने के 4 फायदे मैंने बताया आपको, शांति, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति को पहचानना। यदि आप भी चाहते हैं कि आप शांतिपूर्ण जीवन जिए और अपने आप को समझना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों के बारे में कोशिश कर सकते हैं। इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण रहता है। कुछ और मैं आपको चीज़ें ऐड करके बताना चाहता हूँ कि जब आपको अपनी पहचान और उद्देश्य की भावना विकसित करनी हो तो आप अलग रह सकते हैं। अलग रहकर आप लगातार अपने अंदर के बारे में सोच सकते हो, आप अपने बारे में सोच सकते हो। अगर आप भीड़ भाड़ में रहते हैं तो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए सबसे बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा है कि अगर आपको अधिक स्वतंत्रता महसूस होती है या आप जकड़न महसूस करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्वतंत्रता कहीं छीनी जा रही है, तो आप भी ऐसा करके अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से ये सिद्ध कर सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। तो इसके लिए भी आपको अकेलापन ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप और कुछ जानना चाहते हैं स्वयं के बारे में या कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी नई चीज़ समझना चाहते हैं, तब भी आप अकेले रहकर ये चीज़ें सीख सकते हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये तो हो गई अकेले रहने के फ़ायदे वाली बातें। लेकिन बेशक अकेले रहना हर किसी के लिए नहीं होता है। यह कई बार अकेला रहना किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो किसी लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। हालांकि यदि आप शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो अकेले रहना एक बढ़िया विकल्प हो सकता है आपके लिए। मैं 100% श्योर नहीं कहूँगा, क्योंकि अकेले रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है ऐसा अकेले रहने के और फ़ायदे हो सकते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अकेले रहने के नुकसान है, तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नुकसान क्या हो सकते हैं। मेरे को जितना लगा मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपके पास भी जो नॉलेज है वो भी हमें बताइए ताकि हमको भी ये नॉलेज मिले और हम भी इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। अंत में एक चीज़ कहूँगा आपको, नमो बुद्धाय, जय सत्य सनातन धर्म, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।